हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो क्लास 9 से फिजिक्स से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम कई सारे जो वीडियोस हैं वो बना चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। तो इससे पहले जो टॉपिक्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके वो आप देख सकते हैं। जो ये टॉपिक्स आज हम समझने वाले हैं, ये टॉपिक्स आपको तभी समझ आएंगे सही तरीके से जब आप इनसे पहले वाले टॉपिक को समझ लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप जानते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो आज हम समझेंगे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। हमने जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक कवर किया था तो वहाँ एक टर्म पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी टर्म किसके केस में था? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है। और लीनियर वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पर सेकंड पर आवर में कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो वही क्या हो जाती थी, उसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाती थी। बट यहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इससे पहली वीडियो में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं, तो आपको पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना होगा। देखिए, मैं इन शॉर्ट भी यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मान लें कि स्टार्ट में ये कोई एक सर्कुलर पाथ है और एट t=0, मतलब स्टार्ट में इनिशियली कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर प्रेजेंट था और वो स्मॉल टी टाइम पर स्मॉल एल लेंथ कवर करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो स्मॉल टी टाइम में उसने इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड किया, थीटा एंगल बनाया, जिसकी रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर। तो ये थीटा एंगल ही क्या कहा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड या पर आवर में किस रेट से चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर थ्रू एन एक्सिस ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज शोन इन फिगर 1.43। तो हम क्या करेंगे? लेट द ऑब्जेक्ट, क्या करती है अब कोई ऑब्जेक्ट? मूव करती है ए टू बी, कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, द रेडियस ओ ए डिस्क्राइब्स एन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये रेडियस जो स्मॉल आर है यानी ओ ए है, ये जो एक अरो का निशान बनाया हुआ है ओ ए, ये एक सुई का निशान बनाया है। ये सुई जब थीटा एंगल घूम जाएगी तो ये थीटा एंगल ही क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल टी टाइम में क्या हो रहा है? थीटा एंगल घूम रही है। जो अरो है या रेडियस है, इसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं ओ ए। तो यहाँ जो थीटा अपॉन टी है, इसी को क्या बोल देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रेडियस जो एंगल बनाएगी सेंटर पर, उसी को क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट टाइम से मतलब है कि अगर टाइम स्मॉल टी के प्लेस पे 1 लिख दें तो थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी के। लेकिन किस केस में? कि जब पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में अगर स्मॉल आर रेडियस सेंटर पर थीटा एंगल बना दें तो हम क्या कहेंगे कि वो उसकी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ये आपको समझ आ गया होगा। Thus the angular velocity of a body rotating about an axis is the angle described in unit time by the line joining the body to the axis of rotation. It is denoted by ओमेगा। देखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको डिनोट किससे करना है? ओमेगा से डिनोट करना है। तो ये सिंबल बनाया है, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा? थीटा अपॉन टी। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा क्या है?
एंगुलर वेलोसिटी है और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, देखिए थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसकी एसआई यूनिट क्या थी, रेडियन। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लेते हैं वो सेकंड। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, रेडियन अपॉन सेकंड हो जाएगी। क्लियर है, तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने क्या पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, लीनियर एक्सेलरेशन, कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। जैसे कि कोई व्हीकल है तो गियर चेंज करने से या फिर रेस बढ़ाने से या कम करने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अब यहाँ सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन के केस में भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन जो टर्म है उसको समझते हैं। तो वहाँ पे कहते थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, या फिर क्या बोलते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को जो डिनोट करेंगे वो करेंगे हम अल्फा से। तो मान लें कि एट टाइम t1 पर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना था, ω1, और t2 टाइम पर यानी कुछ टाइम बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो जाती है ω2। तो जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, डेल्टा ओमेगा, जो कि ω2 माइनस ω1 का डिफरेंस है। और टाइम में क्या चेंज आया, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा t। इस तरीके से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और डेफिनेशन में भी हमने ये बोला टाइम के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वही क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम ले करना पड़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन अपॉन सेकंड, और टाइम की सेकंड। तो इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चन आंसर भी कराए, तो पहले हम चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये कवर कर लें, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में टर्म पड़ा था लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पड़ा एंगुलर वेलोसिटी। तो इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, तो देखिए रिलेशनशिप हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने कंसिडर किया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसको स्मॉल t टाइम लगता है, और इस दौरान वो सेंटर ओ पर थीटा एंगल जो है बना देती है, थीटा एंगल सबटेंड करती है, और जो सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस है इस पर स्मॉल l लेंथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर करती है। तो लेट v बी द लीनियर वेलोसिटी। तो हमने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें समझा था कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो सर्कुलर पाथ के अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। यानी कि अगर ए पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, इस पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l अपॉन टी। ओके, डिस्टेंस थी स्मॉल l और टाइम स्मॉल t। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, v इज इक्वल टू l अपॉन टी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली एंगल लिखा हुआ है, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन टी। बट एक रिलेशनशिप होता है
एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और स्मॉल आर क्या है? रेडियस। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा के। तो स्मॉल एल कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो एल की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल के प्लेस पे लिखेंगे आर थीटा, और हमने क्या पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो थीटा अपॉन टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे? आर, वहाँ पे ओमेगा लिख देंगे। तो इस तरीके से जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। ये समझ आ गया आपको? अब ये दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं। फर्स्ट है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट करती है, उसी टाइम को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जैसे कि मिनट वाली सुई हो जाती है घड़ी में, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 आवर का उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में हो तो वो एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लेगी वो ऑब्जेक्ट, वही उसका क्या होगा? टाइम पीरियड। जैसे कि एक सर्कुलर मैदान हो, एक सर्कुलर फील्ड हो, और उसमें कोई भी एक रनर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम ले वो उसका क्या हो जाता है? टाइम पीरियड। और इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। Thus in time capital T the object complete one revolution, it covers an angle of 2 pi radian। 2 pi radian से मीन्स क्या है? 360 डिग्री। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हुए एक कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो कितना एंगल कवर करेगी? 2 पाई रेडियन, डैट मीन्स 360 डिग्री। तो इस 360 डिग्री का एंगल कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या है? टाइम पीरियड है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होती है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान रखना। एंगुलर वेलोसिटी के केस में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा जो कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। टाइम पीरियड में हमने क्या कहा कि वो टाइम, जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले वो टाइम पीरियड है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में है कि पर यूनिट टाइम में, यानी कि एक सेकंड में अगर मैं ऐसा यूनिट में टाइम की ऐसा यूनिट लूँ तो उस केस में मैं क्या कहूँगा कि एक सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है, तो वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। The frequency of an object in circular motion is defined as the number of revolutions complete per unit time। पर सेकंड, पर आवर या पर मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस करती है, कितने चक्कर लगाती है, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से हम डिनोट करते हैं, और न्यू इक्वल टू होता है 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। और हमने पढ़ा कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/t, जहाँ ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं 1/t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, इन दोनों इक्वेशन से। तो इस तरीके से जो न्यू इज इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखिए ओमेगा क्या था? 2 पाई/t, और टी का अपोजिट क्या है? न्यू। तो इस वजह से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t से टी की वैल्यू फाइंड करें तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई/ओमेगा, और न्यू क्या है? टी का अपोजिट है टाइम पीरियड का, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, और अब कुछ क्वेश्चंस भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करें वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स को जो क्लासमेट्स हैं, और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।